हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और हम लोग चलते हैं आज अपनी क्लास में आगे तरफ। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हम 7 क्लास कर चुके हैं और आज जो हमारी 8वीं क्लास है नंबर सिस्टम में। और आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं जहाँ मैथ आती हो, पुलिस का हो, एसएससी का हो या फिर बैंक का हो, कोई टीचिंग एग्जाम हो। अगर वहाँ मैथ आ रही है तो आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को पूरा जरूर देखा करें। पूरी देखने के बाद क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें और लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो चलते हैं हम फिर अपनी क्लास में। आइए बिना देरी के। आ जाओ। ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, हमारी क्लास का पहला सवाल है। 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। कह रहा है कोई 2 अंकी संख्या है, इस संख्या के दोनों अंकों को अगर बदल दिया जाए, है ना, बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, ठीक। चलो हम एक करते हैं इसे, सेलेक्ट कर लें। ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे संख्या में होता क्या है, तो 2 अंकों की संख्या 10x+, ठीक है, 10x+y। 2 अंकों की संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 10x+y। x इकाई का स्थान है, इकाई का एक इकाई और दहाई, दहाई में 10 का होता है, दहाई 10 की, इसलिए 10 का गुणा होता है। इकाई दहाई, दहाई 10 की होती है इसलिए 10 का गुणा होता है। अगर यहाँ सैकड़ा होता तो मानते हम, जैसे सैकड़े के लिए प्लस जेड मान लेते, जेड के स्थान पर सैकड़ा आएगा तो वहाँ पे 1000 का गुणा करते। ठीक है, वो 100 का गुणा करते, सॉरी। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, सैकड़े पे 100 का गुणा, दहाई पे 10 का और इकाई पे 1 का गुणा होता है। इसका गुणा करने से कोई मतलब होता नहीं, तो इसलिए हम ऐसे ही लिखते हैं संख्या को। 2 अंकों की संख्या कभी बोलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, 10x+y। अगर कभी बोले संख्या अंकों का योग बोले, तब अंकों का योग बोलेगा तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, x+y। ठीक है, अंकों के योग को हमेशा क्या लिखेंगे, x+y। अंकों का योग लिखना है। अंकों का योग क्या होगा, x+y। ठीक है, अंकों के योग को हमेशा हम x+y लिखेंगे। और 2 अंकों की संख्या की बात आएगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे 10x+y। अगर 3 अंकों की होती तो 100z+10x+y ऐसे लिखते हैं, ना। चलो अब इस हिसाब से चलते हैं आगे की संख्या की, तब देखते हैं। तो क्या है कि 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर जो है वो 9 का है। ये संख्या हमारे पास है 10x+y। ठीक है, वो कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, अंक बदल रहे हैं मतलब कैसे हो जाए, अंक बदलने पर क्या हो जाएगी, 10y+x। ये तो हो जाएगी 10y+x। बदलने का बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है ना। इनके बीच कितने का अंतर है, अंतर है मतलब घटाना है, और कितने का, 9 का। यह सवाल में दिया है कि दोनों संख्या अंक परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। ठीक है, चलो करते हैं। 10x+y, अब ये माइनस है, माइनस का जब अंदर गुणा होगा, ये संख्या 10y+ की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी, -के 10y
और प्लस भी एक्स प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाए, माइनस का एक्स बराबर 9। ठीक है, अब माइनस का एक्स है, 10x में से एक एक्स गया तो कितना बचेगा 9x, माइनस 10y में से माइनस की 10y प्लस की y गया तो माइनस की 9y। ठीक है, और बराबर इधर 9, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 9। देखो 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा x माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 9, और ये 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 9 से 9 कितनी बार कटेगा, एक बार। ठीक है, तो जो x माइनस वाई आया वो कितना आया, x माइनस वाई जो आया कितना आया, एक। कितना, यही तो पूछा था, यही तो पूछा था कि संख्याओं का अंतर ही तो पूछा था, अंतर, ये अंतर ही तो होगा, अंतर पूछा संख्याओं के बीच कितना अंतर है, तो अंतर x माइनस वाई, अंतर कितना आया, एक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप बस इसको याद रखें कि जब दो अंकों की संख्या बोली जाए तो हम 10x प्लस वाई लिखेंगे, और जब संख्या अंकों का योग बोला जाएगा तो हम x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, दो अंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, दो अंकों की संख्या कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। ठीक है, ये होगा दो अंक की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर, स्थान बदल दिए तो क्या हुआ 10y प्लस x, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, जो प्राप्त संख्या स्थान बदलने के बाद जो संख्या आई ये मूल संख्या से 27 कम है, ये संख्या 27 कम है इधर वाली, तो इसमें अगर 27 जोड़ दें, 27 जोड़ने तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, 10x प्लस वाई, फिर अंकों को चेंज किया तो 10y प्लस एक्स, फिर उसने बोला कि जब मूल संख्या से 27 कम है, 10y प्लस एक्स जो संख्या है वो हमारी मूल संख्या से 27 कम है, ये वाली अगर संख्या 27 कम है और हमें बराबर करनी है तो इधर 27 जोड़ना पड़ेगा, वैसे ही हमने कर दिया। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इन्हें इधर लेके आते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को इस तरफ पश्चांतर करते तो इधर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा, है ना, तो ये 10y जो प्लस का ये x का हो जाएगा माइनस का 10y। ठीक है, और माइनस का x और उधर 27। ठीक है, अब देखो 10x में से एक x गया तो 9x। ठीक है, माइनस के 10y में से प्लस का y गया तो माइनस का 9y बराबर 27। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर हमें 9 कॉमन दिख रहा है, अगर 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई कितना आएगा 27। ठीक है, x माइनस वाई 27 बट्टे 9। ठीक है, अब 9 से 27 कटेगा 3 बार, है ना, 9 से 27 3 बार, मतलब x माइनस वाई जो आया तो कितना आया 3। ठीक है, x माइनस कितना आया 3। हमें क्या पूछा है, मूल संख्या से 27 कम है, संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है ना, संख्या के जो अंक हैं वो 1:2 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब जो x और y का अनुपात दिया है वो कितना है 2। यहाँ एक बात देखते हैं, चलो यही देख लेते हैं, जो x और y का अनुपात कितना दिया है 1:2, और यहाँ x और y का अंतर कितना है 3।
एक्स और वाई के अंदर 3 है। और यहाँ पे अगर हम देखें इन अनुपात में, यहाँ पे अंतर कितना है, एक्स और वाई का अंतर 1। ये एक रेशियो जो है ना, ये 3 के बराबर है ना, वहां अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 3 का है, तो 1 जो है वो 3 के बराबर है। अगर 1 3 के बराबर है, देखो एक्स और वाई कितना हो जाएगा, एक्स और 1 गुणा 3 है ना। तो चलो थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। मान लो एक्स और वाई 1:2 के अनुपात में है ना। मान लो ये 1x हो गया, x लगा लो, और ये 2x हो गया, ठीक है। और इनका अंतर हमें यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम इनका अंतर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, x कैंसिल, बड़े में छोटा घटा देंगे, 2x बराबर 3, क्योंकि अंतर हमें 3 दिया है, x माइनस वाई का। यहाँ से कितने बचेगा, x बराबर कितना बचा, 3। x बड़े में छोटा घटाया तो x बराबर कितना बचा, 3। निकाल लो। x क्या है हमारे पास, x जो माना था वो x ही था, मतलब 3, और जो y है वो कितना है, 2x, मतलब 2 गुणा x की जगह 3 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 3 6, क्योंकि इकाई का अंक हमारा y है, y इकाई का अंक था, तो y की वैल्यू इकाई के अंक पे रखी, और x दहाई का अंक है, x की वैल्यू 3 आई, x का मान जो 3 आया वो दहाई की जगह पर रखा, तो संख्या कितनी बनी 36, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपके समझ में थोड़ा सा नहीं आया हो, एक बार फिर देखते हैं। उसने सवाल में जैसे बोला हमने वैसे लिखा, उसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का स्थान अगर हम परस्पर चेंज कर दें तो है ना, तो नई संख्या मूल संख्या से 27 कम होती है। इधर वाली जब चेंज करने के बाद वो संख्या 27 कम हो रही है, तो बराबर करने के लिए 27 जोड़ा हमने। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमें x माइनस वाई बराबर 3 प्राप्त हुआ, x माइनस वाई का अंतर 3 आया, ठीक है। अब देखो तो संख्या के अंकों का अनुपात 1:2 दिया था, अगर अंकों का तो मतलब x अनुपात y दिया था, x अनुपात y 1:2 मतलब x और 2x, ठीक है। या आप यहाँ a और 2a मान सकते हो क्योंकि इधर भी x आ गई है इसलिए, ठीक है। तो अब हमने वैसे किया, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2x माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई बराबर 3 था तो 3 इधर लगाया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, तो x तो 3 हो गया, y कितना हो गया, 2 गुणा x है, तो 2 गुणा 3 6, और y जो था वो इकाई का अंक था, तो इकाई के अंक पे 6 लिखेंगे y का मान, और x दहाई का अंक था, दहाई के अंक पे 3 लिखेंगे x का मान, तो हमारी संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 36, ठीक है। आगे चलते हैं। आ गया 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग क्या है। वो कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। चलो 2 अंकों की संख्या लिखते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या होगी 10x प्लस वाई, ये जो संख्या है अपने अंकों का योग, अंकों का योग भी बताए, अंकों का योग की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। हमेशा आप याद रखें, अंकों के योग में हमेशा x प्लस वाई लिखेंगे। अंकों के योग की कितनी गुनी है, 5 गुनी ना, 5, ये तो बोला है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। चलो यहाँ से पहले इसे करते हैं थोड़ा सॉल्व। 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5 वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ला रहे हैं, x को इधर, y को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दस एक्स माइनस 5x, ये 5x इधर प्लस का है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस 5x, और ये 5 बाई, और बाई इधर प्लस की इधर जाएगी तो ये माइनस की बाई हो जाएगी, ठीक है। तो 10 में से 5x गया, 10x में से 5x गया तो 5x बचा, 5x, और 5 बाई में से 1 बाई गई तो क्या बचा, बराबर 4 बाई, ठीक है।
ये सॉल्व हो गया। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो y बराबर क्या होगा, x बराबर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 है ना, और y बराबर निकालना चाहें तो 5, क्योंकि सामने वाली वैल्यू होती है ना। x की वैल्यू, x के सामने क्या लिखा है 4, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा, और y के सामने क्या लिखा है 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो x बराबर 4, y बराबर 5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे से बोला यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, है ना। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, करते हैं, संख्या क्या होती है 10x प्लस y। यदि इसमें 9 जोड़ दें तो अंकों के स्थान जो है वो परस्पर चेंज हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे 10y प्लस x। ठीक है, यही तो कहा है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान जो परस्पर बदल जाएंगे। ठीक है, 9 जोड़ा हमने, करते हैं आगे ना। ये क्या होगा, देखो हम 9 को उधर ले जा सकते हैं यहाँ से, और इस पूरे ब्रैकेट को इस तरफ लेके आते हैं। 9 को तो हम इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। इसे तो ऐसे ही लिखेंगे, इसे इधर लाएंगे तो 10y इधर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 10y, माइनस का 10y, और इधर प्लस भी x जो है वो भी प्लस का है तो x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और 9 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी उधर ले जा सकते थे तो प्लस का 9 बच जाता। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखो 10x से, है ना, प्लस के 10x में से माइनस का 9x, एक x गया तो यहाँ क्या बचेगा 9x। ऐसे माइनस के 10y में से प्लस की y जाएगी तो माइनस की 9y बराबर कितना बचा, माइनस का 9। यहाँ से 9 कॉमन फिर आ जाएगा तो x माइनस वाई जो होगा माइनस का 9, x माइनस वाई बराबर माइनस के 9/9। ठीक है, छोटा लग गया। x माइनस वाई बराबर माइनस का 9/9। इससे जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा माइनस का, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, x माइनस वाई माइनस का 1। अब देखो x माइनस वाई कितना आया, माइनस का 1। अगर हम x और y के मान, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रखें और -1 अगर आ रहा है तो हमारा सवाल, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलो लगाते हैं। देखो x बराबर यहाँ कितना था 4, अगर x का मान 4 यहाँ लगाया, y बराबर कितना आया था 5, y का मान अगर यहाँ 5 लगाते हैं, इधर कितना आएगा -1। ठीक है, आप देखो 4 में से अगर 5 घटाएंगे, माइनस है, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 ही आएगा, तो इधर भी -1 बराबर -1, मतलब ये बराबर आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो x होगा वो कितना होगा 4। पता चल गया कि x जो होगा वो 4 होगा क्योंकि बराबर हो गया -1, और y जो होगा 5 होगा। ठीक है, तो पूछा है संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग कितना होता है x प्लस वाई। अंकों का योग बराबर x प्लस वाई। x कितना है 4, y कितना है 5, 9, 5 और 4। अगर संख्या पूछे तो कितनी हो जाती 45। अंकों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ी। कुछ सवाल में 2 तरह से उसने बोला था। पहले तो उसने कहा कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अंकों के योग की 5 गुनी है।
हमने यहाँ से किया तो x 4 और y 5 निकाल लिया, ठीक है। इधर फिर आगे किया कि अगर तो उस यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके स्थान परस्पर चेंज बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमने 9 जोड़ा तो इधर चेंज हुआ। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -1 आया। माइनस, इसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर x की जगह 4 रखें और y की जगह y का मान 5 रख दें तो 4 माइनस 5 -1 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। तो 4 में से अगर माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। माइनस का 1 बराबर माइनस के बराबर है, तो अर्थात x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 5। संख्या जो हो जाएगी वो 45 हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और अंकों का योग ही पूछा था तो हमने ऑप्शन टिक कर दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। आगे है 2 अंकों की संख्या उसके परस्पर अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 110 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। चलो पहले इसे करते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या 10x + y उसके परस्पर अंक पलटने में बनी संख्या का योग, अगर इसके अंक पलट दे तो क्या होगा 10y + x, ठीक है। बोला इनका योग, योग मतलब जोड़, ठीक है, इन्हें जोड़ना इस बार। योग 110 है। ये सॉल्व करो। 10x + y + 10y + x बराबर 110, ठीक है। अब देखो 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 110। अगर यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो x + y बराबर 110, x + y बराबर 110/11। 11 से 110 पर काटेंगे 10 बार, कितनी बार 10 बार। मतलब जो x + y है वो कितना है 10, ठीक है। x + y कितना आया 10। और फिर क्या बोला था कि जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। हमारा इकाई का अंक है ना वो दहाई के अंक से 4 का, दहाई का अंक हमारा क्या है x, इकाई का अंक क्या है y। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, यही तो है ना, ये तो हुआ। इकाई का अंक दहाई के अंक से अगर x में से y घटाएं तो 4 आ जाए। इकाई का अंक ये हुआ, इकाई दहाई। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ठीक है। तो x में से y घटाएं 4 आना चाहिए। और x + y कितना आया 10, हमने इधर निकाल लिया। x + y कितना आया हमारा 10। यहाँ से दोनों को समीकरण जोड़ेंगे इक्वेशन को, तो y से y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x और ये 14, 10 और 4 14। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 2 का भाग 14 देंगे 7, है ना। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, 2 7 14। तो x बराबर कितना आएगा 7। अगर x बराबर 7 आए तो y बराबर कितना आएगा, लगा दो किसी भी समीकरण में, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, यहीं लगा दो। x + y बराबर 10, x बराबर 7 यहाँ लिख लो, 7 + y बराबर 10। 7 जब इधर जाएगा तो माइनस में चला हो जाएगा, तो y बराबर 10 - 7 अर्थात 3। तो y बराबर कितना आया 3, ठीक है। y बराबर कितना आया 3। क्या पूछा है 4 का संख्या ज्ञात कीजिए ना, ये लिखा है ना संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या है हमारी 10x + y, है ना। मतलब x की जो वैल्यू है वो तो दहाई अंक पे आनी है। संख्या ये तो है, दस एक्स प्लस वाई, यही तो संख्या है। लगा दो 10 गुणा x का मान कितना है 7, y का मान 3। तो 10 गुणा 7 70 प्लस 3 बराबर 76, ठीक है। संख्या कौन सी है
73। ठीक है, संख्या जो है वो 73। आप इन सवालों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बेसिक से बिल्कुल सारे बेसिक से करा रहा हूँ, ऑप्शन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी सवाल अच्छे हैं। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है ना। कोई 3 अंक की संख्या है, उनके अंकों का जो है वो 14 है। यदि दहाई 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 इकाई से, यहाँ इकाई नहीं लिखा है ना, मिस हो गया थोड़ा। दहाई जो है वो इकाई से 2 गुना है ना, आप यहाँ पे इकाई लिख लें। दहाई जो है वो इकाई हो रहा है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ है ना। दहाई जो है यहाँ पे हाँ लिखना है हमें, हाँ दहाई इकाई से। यहाँ पे लिखना, ये बोला है 3 संख्या, तो 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई से 2 गुना तथा इकाई सैकड़े की 1/4 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलो करते एक बार। ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे, देखो दहाई इकाई से 2 गुना, पहले उस अंकों का योग 14 होना चाहिए। देखो 6 और 4 10 और 4 14, ये हो रहा है। 4 2 6, ये नहीं होगा, इसमें 14 योग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 6 14, 8 और 6 14, ये इनमें 4 में हो रहा है 14 जोड़। अब इधर आ जाओ, यदि इकाई वो यदि दहाई इकाई से 2 गुना, दहाई जो है इकाई से 2 गुना, दहाई इकाई से 2 गुना यहाँ नहीं हो रहा, दहाई इकाई से 2 गुना यहाँ नहीं हो रहा, 4 गुना दहाई इकाई से 2 गुना यहाँ हो रहा है ना। तो ऑप्शन 442 हमारी संख्या हो जाएगी, है ना। पर हम एक बार वैसे करके देखते हैं ना, एक क्वेश्चन बना के अच्छे से। सारे सवाल ऑप्शन से किया जा सकता है, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। यहाँ करते हैं, देखते हैं। उसने बोला यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़े की चौथाई है ना। इकाई जो है वो सैकड़े की चौथाई है। अगर हम सैकड़े को मानो, हमने सैकड़ा, जो सैकड़े पे जो संख्या आएगी हमने उसे कितना माना, 4 मान लिया, 4x 4x माना। ठीक है, तो इकाई कितना है, इकाई जो होगा वो सैकड़े का कितना है, सैकड़े, है ना। इकाई सैकड़े का 1/4 बोला ना, सैकड़े का चौथाई है, मतलब 4x का चौथाई। तो ये केवल कितना बचेगा, x। ठीक है, दहाई कितना है, दहाई कितना है, दहाई इकाई का 2 गुना है ना, दहाई इकाई का 2 गुना है। इकाई कितना, x, x का 2 गुना दहाई हो गया, मतलब 2x। ठीक है, ये हुआ, हो गया ये। चलो अब करते हैं इसे। इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, होगा 14, तो इन्हें जोड़ के 14 के बराबर करते हैं। 4x, देखो 4x, फिर 2x, फिर x बराबर 14। हमने कैसे लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा, एक है ना, इकाई x था, दहाई 2x था और सैकड़ा 4x था। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 4 और 2 6 और 1 7x, 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7, 14/7, x बराबर 14/7 से 14 2 बार कटेगा, मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर 2। लिख नहीं रहा होगा, लाल से लिखता हूँ मैं। ठीक है, x बराबर कितना आया, 2।
अब हम संख्या लिखते हैं। संख्या कैसे लिखेंगे? संख्या 3 अंकों की है ना, 3 अंकों की तो है। तो देखो इकाई के स्थान पे x और इसमें 1 का गुणा, दहाई के स्थान पे क्या आएगा 2x और उसमें 2x 2x, लेकिन ये दहाई के स्थान पे तो 10 का गुणा हो जाओ प्लस। अब सैकड़ा के स्थान पे क्या आएगा 4x, और ये सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे, सैकड़ा पे तो यहाँ पे 100 का गुणा होगा, कितने का 100 का, क्या गुणा। अब लगाओ लो, यहाँ ये सॉल्व कर लो। 100 गुणा 4, x का मान कितना है 2, तो 4 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा, ठीक है 2 गुणा 10 गुणा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, देखो 4 दूनी 8, 8 गुणा 100 800 प्लस 2 दूनी 4, 4 दाई 40 प्लस 2 एकम 2, तो कितना हो जाए 800, ठीक है 842। ये करने का तरीका था, वैसे ऑप्शन से मैंने आपको बताया, ऑप्शन से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से किया जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इनके, और ये आपके हमेशा काम आएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। जहाँ भी मैथ आता है ना, वनडे एग्जाम में जहाँ भी मैथ आता है, पुलिस का हो, टीचिंग का हो, कोई एसएससी का एग्जाम हो, है ना, या कोई क्लर्क वगैरह कोई हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, सब जगह जहाँ मैथ आता है वहाँ के लिए ये क्लास सफिशियंट है। और मैं ऐसे पूरा कोर्स कराऊंगा आपका, ठीक है पूरा कोर्स। आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, उसके बाद जब वीडियो अच्छी लगे है ना, तो उसे लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। मैं बस इतनी आशा करता हूँ आपसे, बाकी आगे चलते हैं। आगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या है, चलो देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है ना। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 7 का मतलब क्या होता है? मैंने बोला जब योग बोले तो आप क्या लिखेंगे x प्लस वाई केवल, सॉरी है ना, y की जगह 7, x प्लस वाई बराबर 7। अगर योग दिया है तो x प्लस वाई बराबर 7। आगे चलते हैं, फिर इसने बोला यदि अंकों को पलट दिया जाए, है ना, जैसे अंक, अब अंक कैसे लिखेंगे? अंक लिखेंगे 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने के बाद 10y प्लस x। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये नई संख्या है, पलटने में ये तो बनी, अगर इसमें 3 जोड़ दें तो मूल संख्या ये है, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये समझ में आया आपके में? देखो फिर समझते हैं। उसने बोला यदि अंकों को पलट दें तो अंक कितने 10x प्लस वाई, पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स। फिर उसने बोला अंकों को पलट दें तो नई संख्या, पलटने में ये बनी x प्लस वाई, ये तो नई संख्या है ना, 10x प्लस वाई नई संख्या में 3 जोड़े, अगर इसमें 3 जोड़ दें तो ये संख्या इस संख्या की 4 गुनी हो जाती है, ये 4 गुनी हो जाती है। तो बराबर करने के लिए 4 का गुणा इधर करेंगे, तो हमने यहाँ 4 का गुणा कर लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 10 का गुणा 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 40x प्लस 4y, है ना, 40x प्लस 4y, और बाकी एक स्टेप हम लोग यहीं कर लेते हैं। इन y को और x को दोनों को हम इधर लेके आते हैं, तो जब y इधर आएगा, है ना, तो माइनस का 10y हो जाएगा, माइनस का 10y माइनस का x, उधर 3 रह जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो 10x में से एक x गया तो कितना बचा 39x, 10y में से 4 बार y गया तो कितना बचा माइनस का 6y बराबर 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लें,
तो यहाँ पे 13x-2y बराबर 3। 13x-2y बराबर 3/3। ये जो 3 है, इस 3 के, ये 3 गुणा में है इधर, तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 3/3 मतलब ये 3 से 3 एक बार कट जाएगा, तो 13x-2y बराबर कितना आया 1। ठीक है, 13x-2y बराबर 1 और x + y बराबर 7 हमें दिया ही था कि अंकों का योग जो है वो 7 है। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। देखो इधर करते हैं यहाँ पे, अब देखो हमें क्या दिया यहाँ पे, x + y हमें 7 दिया हुआ है और 13x-2y ये 1 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे भी 2y होता, तो ये 2y 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, तो यहाँ हम ऊपर वाली केस में 2 का गुणा करते हैं, कितने का, 2 का। थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ हाँ लिखते हैं यहाँ पे 13x-2y बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर लें, में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2x + 2y और 7 दूनी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14। अब इन्हें जोड़ो, तो देखो प्लस का 2y माइनस का 2y कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15x, कितना जुड़ के आया 15x और ये 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/15, अर्थात कट जाएगा एक बार, x बराबर 1। ठीक है, x बराबर कितना आया 1। अगर x बराबर 1 आया तो y का मान निकालने हम यहाँ से, यहीं पे हम लगा दें x + y, है ना, x + y, x + y बराबर 7 है, किसी भी इक्वेशन में आप लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, x + y 7, x की जगह 1 लगा लें, x का मान 1 + y बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर प्लस का है बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना बचेगा 6, y बराबर। ठीक है, y बराबर कितना आया 6। संख्या पूछी थी हमें, संख्या क्या हो जाएगी x y, संख्या ये तो हमारी x + y, है ना, दहाई के स्थान पे x को लिखना है और इकाई के स्थान में y का मान लिखना है 16। ठीक है, y का मान 6 वो इकाई के स्थान पे, x का मान 1 जो दहाई के स्थान पे। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आया। जैसे सवाल में बोला कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगी पलटने के बाद, उसमें अगर 3 जोड़ें तो वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 4 गुनी होगी, बराबर लगाया है तो बराबर करने की इसमें 4 गुणा करेंगे तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे सोल्व करेंगे तो 13x - 2y 1 आया, और जब इसे यहाँ लगाया x + y जो हमें 7 दिया था, इसका 2 गुना किया, क्योंकि 2 गुना इसलिए किया क्योंकि यहाँ 2y है, अगर यहाँ पे प्लस में 2y मिल जाए तो ये कट जाएगा, तो 2 गुना किया तो 2x + 2y बराबर 14। यहाँ से समीकरण सॉल्व किया तो x का मान 1 और y का मान 6 आया, और x जो है वो दहाई का स्थान था हमारे में, y इकाई का स्थान था, तो इकाई की जगह y की वैल्यू और दहाई की जगह पे x की वैल्यू, तो 16 हमारी संख्या प्राप्त हुई। आगे
दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। वो कहना चाहता दो अंकों की संख्या है और उसी संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी उन दोनों का जो जोड़ है वो 66 है। तो बताया कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, है ना। चलो करते, दो अंकों की संख्या 10x + y, दो अंकों की संख्या उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या का योग, अंकों को उलटने से बनी संख्या मतलब 10y + x, ठीक है। इनका योग जो है वो कितना है, 66। यही तो है ना, 66। चलो 10x + y + 10y + x बराबर 66। 10y 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y, 66। 11 यहाँ से कॉमन ले लें तो x + y 66, x + y बराबर 66/11, है ना। x + y 66/11, तो x + y बराबर 6। 66, 11 से 66 6 बार कटेगा, है ना। 11 × 66 6 बार जाएगा तो x + y 6 आ गया। अंकों का योग पूछा था, अंकों का योग x और y जोड़ कितना हुआ, 6, ठीक है। हमें दिया था कि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों से उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो अंकों का योग बताना था, ठीक है। अंकों का योग x + y होता है, x + y बराबर 6, ठीक है। आगे दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है, 3 गुणा है। दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुणा है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। तो संख्या क्या है ना। दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। दो अंकों की संख्या 10x + y, ठीक है, अंकों के योग से 3 गुनी है। अंकों का क्या होगा, x + y, ठीक है। दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी है। ये संख्या 3 गुनी है, अंकों के योग से ये 3 गुनी है। बराबर करने के लिए यहाँ इधर 3 गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगी। ये सॉल्व करते हैं, 10x + y बराबर 3x + 3y, ठीक है। x को इधर लाते हैं, y को इधर ले जाते हैं, तो 10x - 3x बराबर 3y - y, 7x बराबर 2y, ठीक है। 7x बराबर 2y हो गया। यहाँ से अगर x बराबर निकालना चाहे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 2, सामने वाली वैल्यू होती है बराबर में, और y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा 7, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 7। जैसे उसने कहा वैसे हमने किया। उसने कहा कि दो अंकों की संख्या का योग, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 3 गुनी है। तो अंकों के योग की 3 गुनी की जब हमने इसे सॉल्व किया तो 7x बराबर 2y आया, x बराबर 2 y बराबर 7, ठीक है। आगे बोलता है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। यह संख्या 45 जोड़े हैं। चलो यहाँ करते हैं, पेन चेंज कर लें। संख्या में 45 जोड़ने पर, है ना, तो 10x 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 + y, संख्या में 45 जोड़ने पर
संख्या अंकों का योग, अंकों के स्थान क्रम बदल जाते हैं। अगर संख्या में 45 जोड़ दें तो प्लस 45 कर लें तो जो अंकों का जो क्रम है वो बदल जाता है, 10y प्लस x। ठीक है, ये हुआ। चलो करते हैं इसे भी। देखो इस बार क्या करते हैं कि 10, इस संख्या को, किसी भी संख्या को उधर कर दें, 45 उधर ही बना रहेगा, या फिर चलो इसे, इस पूरे ब्रैकेट को इधर ले चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10x, माइनस का 10x है ना, माइनस का y बराबर 45। 45 तो इधर ही रहा, इस संख्या को उस तरफ ले गए बराबर के उधर, है ना, तो इसके चिन्ह चेंज हो गए। यहाँ से देखते हैं, है ना, देखो 10y, देखो x में देख लो, यहाँ से माइनस में आएगा, है ना, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। प्लस की बाई में से माइनस की बाई गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9, 9y, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस के 10x में से प्लस का x गया तो माइनस का 9x बराबर 45। यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, है ना, 9 कॉमन ले लें, है ना, माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 कॉमन लिया तो अब x जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा, और y जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस संख्या को इधर लेके आते तो बिल्कुल हमारा सही होता, तो हमें माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x माइनस वाई हम निकालते हैं, x माइनस वाई जो होगा वो कितना होगा, 45 बट्टे माइनस का 9, और 9 से 45 कितना, 5 बार कटेगा, 9 से 45 माइनस के 5, है ना, तो ये x माइनस जो y आया ये माइनस के 5 के बराबर आया, कितने के, माइनस के 5। ठीक है, अब देखो अगर हम x माइनस वाई 5, अगर हम x का मान और y का मान रखें और माइनस के 5 आ जाए तो बराबर हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। ठीक है, चिन्ह बराबर का इसलिए, तो x का मान कितना आया था, x का मान 2 आया था तो x के 2 रखते हैं, और y का मान 7 आया तो y की जगह 7 रखते हैं, और बराबर -5। अब आप बताओ, 2 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 5 यहाँ बचेगा, और इधर तो माइनस का 5 है ही, है ना, इधर तो माइनस का 5 है ही, माइनस का 5 बराबर माइनस का 5 हो गया, अर्थात सही है। हमें क्या पूछा, संख्या क्या है, तो संख्या क्या होती है, संख्या संख्या x प्लस वाई हमने बोला, या आप ऐसे भी कह सकते, दो अंकों की संख्या बोले 10x प्लस वाई, तो जो x है वो दाई का अंक है, जो x है वो दाई की वैल्यू है ना, और जो y है वो इकाई का मान है, y इकाई का मान है, तो इकाई की जगह y, दाई की जगह x का मान, कितनी संख्या बनेगी, 27, कितनी, 27। ठीक है, चलो चलते हैं आगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य लिखा है, किससे भाज्य होगी। ठीक है, किससे भाज्य होगी, ये हटाते हैं, यहाँ भाज्य लिखना है, मिस्टेक से भाज्य की जगह भाजी लिख गया है। ठीक है,
भाज्य होगी। ठीक है, अब देखते हैं। बोला है एक दो अंकों की संख्या है, दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी, है ना। कोई संख्या, इनमें से कोई संख्या जिससे वो भाज्य होगी। दो अंकों की संख्या है, फिर उसके अंकों को आपस में बदलना है और उन दोनों को जोड़ना है ना। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए और इस प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए ना, अंकों के स्थान बदलने के बाद उन्हें जोड़ना है, बताना है यही संख्या किससे भाज्य होगी। चलो करते हैं। दो अंकों की संख्या, तो भाई बात दो अंकों की संख्या 10x + y, फिर उसने 10, यदि अंकों के स्थान बदल दीजिए, बदल दो स्थान, तो 10 स्थान बदलने के बाद 10 देख रहा होगा आपको, कभी कभी मैं सामने ही आ जाता हूँ। 10y + x, स्थान बदल के ये तो होगा 10y + x, स्थान बदल दिए जाएं, इस प्रकार नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए। कि नई संख्या ऐसे पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए ना, मतलब जोड़ा जाए ना। तो बोला है परिणामी संख्या में किससे भाज्य होगी। चलो जोड़ के करते हैं। 10x + y + 10y + x, 10x और 1x 11x, 1y और 10y 11y, है ना। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, x + y, कितना कॉमन आया 11, मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से, है ना। 11 है ना ऐसे मौजूद, तो ये संख्या हमेशा सदैव कोई दो अंकों की संख्या है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों को दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को बदल दिया जाए और फिर उसे जोड़ लिया जाए तो वो 11 से हमेशा कटेगी। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई संख्या दो अंकों की लिख लो, जैसे हमने लिख लिया, हमने 46 लिखा है ना, 40 लिखा, फिर इसके अंकों को बदल दो तो कितना 64 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ो, 6 4 10 का 0 हासिल 1, एक कैरी लगे, फिर 6 4 10 और एक कैरी 11, यहाँ कैरी थी 110, 110 11 से डिवाइड हो रहा है ना। तो कोई भी दो अंकों की संख्या जिसके अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और उसी में जोड़ के वो सदैव 11 से डिवाइड होगी। अगर यहीं पे घटाने का बोल दिया तो वो हमेशा 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे एक घटाने का एग्जाम्पल इधर ले लें, वैसे भी सवाल आ सकता है ना। जैसे मान लो दो अंकों की संख्या कोई है, ये ले लो, मान लो दो अंकों की संख्या 64 है, फिर हमने इसके अंक उलट बदल दिए तो कितनी हो गई 40। इस बार घटाने को लेके देख रहे हैं, अब ये किससे डिवाइड होगी, तो देखो ऐसे घटाओ, 14 में से 6 गया 8 बचा, 5 में से गया 18, ये किससे डिवाइड होगी हमेशा 9 से। ठीक है, दो चीज़ हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदल दें और फिर उनके योग को, अगर योग जो होगा वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा, और दो अंकों की संख्या को आपस में बदलने के बाद जो योग अंतर आएगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये दो सवाल हो सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। बाकी बेसिक तो जो हमने लिखा था 10x + y = 10y + x, है ना, वो जोड़ के प्लस जोड़ के, तो वही था बेसिक। ये 10वां सवाल है हमारे पास। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है ना। इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का 2 गुना है। मान लो ऐसे, मान लो आप जैसे इकाई x और दहाई y है, तो सॉरी इकाई y है दहाई x है, तो इसने बोला है इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का 2 गुना है, मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 है ना। आगे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इतना ही रहने दो अभी। 2 गुना है, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, है ना। अंकों अब देखो, अब संख्या लिखो, अंकों को बदल बदल कर 10x + 10y 10y, है ना। उसने बोला यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या जो होगी पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। नई संख्या ये है, ये इस पुरानी संख्या से, इस पुरानी संख्या से नई संख्या 27 अधिक होगी, ये अधिक है और ये 27 कम रहेगी ना, है ना। तो ये 27 अधिक है
अगर ये 27 अधिक है, अगर इसमें से हम 27 कम कर दें या यहाँ 27 हम जोड़ दें, बात एक ही है ना। दो कम कर सकते हैं। उसने बोला है एक कि अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। ये पुरानी संख्या, ये नई संख्या, तो नई संख्या जो है वो 27 अधिक है, ये अधिक है। तो या तो यहाँ से हम 27 कम कर दें तो बराबर हो जाएगी, या इसमें 27 जोड़ दें तो ही बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी प्लस यहाँ 27 करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसे सॉल्व हम। अब चलो ऐसे करते हैं, हम इस ब्रैकेट को इधर लाते हैं बराबर की दूसरी तरफ, ठीक है। तो 10x प्लस वाई, अब देखो ये प्लस का 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर माइनस का 27, ठीक है। अब देखो 10x और माइनस x कितना बचेगा, 9x, माइनस का 10y प्लस का y तो माइनस का 9y बराबर माइनस 27। यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई माइनस का 27 बट्टे, और 9 से 27 है ना, 9 से जो 27 होगा 3 बार कटेगा, 9 तिया 27 माइनस का 3, है ना। तो ये x माइनस वाई बराबर माइनस का, x माइनस वाई कितना आया, माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ठीक, देखो यहाँ पे संख्याओं में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना दिया था, मतलब अगर हम इसे a मान लें, a 1 गुणा a ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ x अनुपात a माइनस 2a है, और इनका अंतर x माइनस वाई माइनस 3 है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे a डिफरेंशियल 2a बराबर माइनस 3 बराबर माइनस 3। तो यहाँ से कितना, एक ही बचेगा, एक ही बचेगी ना। a बराबर कितना आएगा, माइनस का, ठीक है, a बराबर माइनस का 3। तो देखो x x जो होगा ना, x को a माना है तो x तो माइनस का 3, और y को क्या माना है 2a, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 3 माइनस का 6, हाँ पुरानी संख्या माइनस में क्यों, पुरानी संख्या से आपसे तो ये बोला है ना, इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, यही है। माइनस में आ रही है संख्या हमारी, है ना। एक बार फिर करते हैं,
एक बार यहाँ पे 27 जोड़ के करते हैं इधर, जैसे 36 आंसर आना चाहिए, तो 3 और 6 36 ही बन रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है। क्या करते हैं, ठीक है, चलो और क्या करते हैं इसमें, ये यहाँ से आते हैं, प्लस 27 यहाँ का, 10 y, यही है ना। नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक होती है, ये 27 अधिक है, तो इसमें 27 ज़्यादा है, तो इसमें 27 जोड़िए तो बराबर हो जाएगी। चलो अब इसे करते हैं एक बार, है ना। 10 y प्लस एक्स इधर ले जाएं तो माइनस का 10x, ठीक है, माइनस का y बराबर, है ना। अब 10x माइनस का, और ये y 10y प्लस का, ये 10y माइनस का, तो प्लस की 9y, है ना, प्लस की 9y, ठीक है, और माइनस का और x बराबर, ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन ले लें, y माइनस एक्स बराबर 27, y माइनस एक्स बराबर, ठीक है, y माइनस एक्स जो होगा कितना होगा, 27/9, और 9 से 27 3 बार कट जाएगा, तो y माइनस एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, 3। यहाँ से y माइनस एक्स 3 आया इस बार, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें y माइनस एक्स, y माइनस एक्स कितना आया, अब शायद आंसर सही आ जाएगा, कितना है, y माइनस एक्स बराबर 3 आया, ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 3 आया। y का मान क्या है, 2a, 2a, x का मान a बराबर 3, ठीक है, ये a बराबर कितना आया, मान ली, अब सही है हमारे पास, a बराबर 3, और a किसकी वैल्यू, x बराबर a है, तो जो x बराबर आया वो कितना आया, 3, और y के मान कितना है, 2a, अर्थात 2 गुणा 3 6, और संख्या क्या हमारी, संख्या क्या है, संख्या जो है वो है एक्स वाई, ये तो होती दोनों की संख्या एक्स प्लस वाई या एक्स वाई, एक्स जगह एक्स का मान लगाओ 3, वाई की जगह वाई का मान, एक्स जो है वो ढाई का अंक है, तो एक्स का मान ढाई की जगह, और वाई इकाई का अंक है, तो वाई का मान इकाई की जगह, कितना आया, 36, ठीक है, 36, ठीक है। थोड़ा पहले गलत हो गया था मुझसे, उसके लिए सॉरी। बाकी हमने फिर इधर इधर माइनस कर, इधर जोड़ लिया था, माइनस किया था, पर हमें यहाँ जोड़ के हमारी संख्या जो थी वो माइनस में आ रही थी, 3600 तब भी आ रहा था, लेकिन 36 जो था वो माइनस में आ रहा था, इसलिए हमने एक बार इधर जोड़ा तो हमारा बिल्कुल सही से आंसर आया, क्या आया, 36, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है, ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, तो दोनों भाग क्या है ना। मान लो 74 है, इसे 2 भागों में बांटा है ना, अगर मान लो पहले भाग को x में x हुआ होगा पहला भाग, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 74 माइनस एक्स, है ना, ये तो होगा। फिर बोला है एक भाग का 5 गुना, मतलब x का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना,
दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर मतलब जोड़ दोनों का। दूसरा भाग क्या है, 74 माइनस एक्स का 11 गुना, दोनों 11 गुना दोनों मिलकर 454 के बराबर है। ठीक है, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर, मिलने का मतलब दोनों का जोड़, तो जोड़ लगा लिया, दोनों मिलकर 454 के बराबर है। ठीक है, अब से सॉल्व करते हैं। 5x, ठीक है, 11 गुणा 74 में करेंगे तो ये प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस का ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 1 और 8, 814, और प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 11x बराबर 454। अब देखो, प्लस का 5x माइनस का 11x तो कितना बचेगा, 814 प्लस, सॉरी माइनस 814, और माइनस का कितना बचेगा 6x, कितना माइनस 6x बराबर, ठीक। अब 6x को इधर ले जाएं और इससे इधर लाएं, तो 6x जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 6x हो जाएगा, और ये 814 माइनस 454 है ना, तो 6x बराबर कितने बचेगा, 0, 6 और 3, 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 360/6, 360/6, मतलब 60, x बराबर कितना आया 60। तो क्या पूछा था, तुल्य है तो दोनों भाग क्या है, तो देखो दोनों भाग, पहला भाग क्या था x, तो पहला भाग तो x था, मतलब x की वैल्यू 60, पहला भाग तो 60 हो गया। दूसरा भाग कितना था, 74 माइनस एक्स, 74 माइनस 60 बराबर 14। तो पहला भाग, दूसरा भाग, पहला भाग 60 और दूसरा भाग 14। ठीक है, 60, 14, ठीक है। कैसे किया, उसने बोला था 74 को दो भागों में विभाजित करना है, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना के, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 454 के बराबर है, 454 के तुल्य है ना, तो दोनों भाग बताओ। तो हमने पहले भाग x माना तो दूसरा भाग 74 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x का 5 गुना 74 माइनस एक्स का 11 गुना, जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास x बराबर 60 आया। तो पहला भाग x तो 60 हो गया, दूसरा भाग 74 माइनस एक्स 74 में 60 गया तो 14 बचा है ना, तो हमारे पास आ गया 60 और 14। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो, सॉरी 2500 है, मैंने 2400 बोल दिया, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2500 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, ऐसे बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, दो संख्या गुणनफल क्या होगा, a गुणा b जो है, या x गुणा y, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो 2500 है। ठीक है, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, जैसे पहली और दूसरी का जो अनुपात है, पहली संख्या जो है दूसरी की 4 गुनी है, एक की 4 गुनी हो गई, हम इसे मान सकते, ऐसे मान लें 4x और x। ठीक है, अब इनका गुणा 2500 के बराबर है ना, गुणनफल तो बोला है, 4x, और अच्छे समझ में आएगा आपके ना, रहने दो उसे मेटर मत, एक यहाँ पे लिख लो एक बार। गुणनफल कितना दिया है, a गुणा b कितना दिया है 25, a की जगह कितना लगाएंगे 4x लगा सकते हैं, तो 4x गुणा b की जगह x बराबर 2500, ये दिया है गुणनफल 2500 है, 4 ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 2500, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 2500/4, 2500/4, 2500/4 है ना, 4 से 2500 को काटना है,
कितनी बार जाएगा, 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, मतलब एक्स स्क्वायर जो आया वो कितना आया 625। एक्स कितना आएगा, अगर इधर से एक्स से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पे रूट लगाएंगे, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, है ना 25। तो पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, योग पूछा है ना, निकाल देते हैं योग। योग मतलब जोड़ क्या होगा, तो पहली संख्या कौन सी है 4x और दूसरी संख्या x, जोड़ कितनी हो गई 5x, तो 5 गुणा x की वैल्यू 25 आई है, x का मान 25 आया। तो 25 पंजे, तो दोनों संख्या जोड़ कितना आएगा 125, कितना आएगा 125। देखो उसने बोला दो संख्या गुणनफल जो है 2500, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है ना, गुणनफल 2500 एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो हमें संख्याओं का योगफल बताना था, योग बताना था। 4 गुने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 1 है ना, तो 4x और x, 1x गुणा 1 ही रह जाएगा, तो x इनका गुणा जो है वो 2500 के बराबर है, तो 4x गुणा x बराबर 2500, तो 4x उसके बराबर 2500, 4 से ये 2500 जब 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 25, 625 आएगा, तो x उसके बराबर 625, तो x बराबर 25। योग पूछा था तो 4x और 1x 5x हुआ, 5 गुणा 25, x का मान 5 25 है, तो x का 25 रखा, तो 25 पंजे 125, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, कोई संख्या है उसका 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या है ना, मान लो संख्या क्या है ए है, मैंने क्या माना, मैंने माना कि संख्या जो है वो ए है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बोला किसी संख्या का 3 गुना, तो ए का 3 गुना 3 है 3 हो जाएगा, 3 है, किसी संख्या का 3 गुना संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, संख्या मतलब 3/5, ए के 3/5 से 60 अधिक है, ठीक है, मतलब अगर इसमें से ये संख्या घटाएं तो 60 आना चाहिए, तो यार देख का मतलब है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाना तो 60 आना चाहिए, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक मान लें, एलसीएम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15a माइनस 3a बराबर 60, और क्या हो जाएगा 15 में 3a गया 12a से 5 बराबर 60, ठीक है। देखो ये 12 से 60 कट जाएगा, है ना, कितनी बार 5 बार, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब इस 5 से ये 5 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस का कैंची वाला क्रॉस का गुणा होगा, ठीक है, सामने आमने सामने और ऊपर नीचे कट जाते हैं, ठीक है, बराबर में आमने सामने कट जाएंगे, नीचे हो तो नीचे कट जाता है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है, क्रॉस नहीं कटते, क्रॉस में तो गुणा ही होता है, तो ये 1 गुणा एक ए रह जाएगा, और 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 गुणा 5, तो संख्या कौन सी है 25, ठीक है। जैसा उसने बोला हमने बिल्कुल ऐसा किया, उसने कहा संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 में से घटाने पर 3/5 से 60 अधिक है, 3 बट्टे किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है ना, हमने 60 अधिक मान लिया, मतलब इस संख्या से अगर ये घटाएंगे तो 60 आना चाहिए, अधिक है तो घटा के 60 आना चाहिए, है ना। हमने जब इसे सॉल्व किया ऐसे ये भिन्न होगी फ्रैक्शन की तरह, ऐसे 5 आया, 1 का 5 में 5 बार 5 दिया 15,
और 3 एक 3, 15 में 3 गया 12 है, 12 पंजे 60 और 5 गुणा 5 25। तीन संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी है। ये तीनों का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्या है, मान लो पहली, ठीक है, तो बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी, दूसरी जो है पहली से दोगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। ये बोला ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी, दूसरी पहली की दोगुनी सही है, और तीसरी से 3 गुनी है। ये तीसरी से 3 गुनी है। अगर तीसरी को हम 2 मान लें तो ये 3 गुनी हुई, तो ये कितनी होगी 6, और पहली की ये 2 गुनी है तो पहली कितनी होगी 3। देखो अब सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी संख्या पहली की संख्या से 2 गुनी, दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी, तीसरी से 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना। औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? औसत आगे औसत पढ़ाएंगे तब और अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी सब जान लेते हैं। औसत होता है पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, पदों के योग के पदों की संख्या से भाग दे दें तो हमें औसत पता चल जाएगा। ठीक है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, ये होता है औसत। अब हम इन संख्याओं का औसत, औसत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज। अब हम इन संख्याओं का एवरेज निकालें, है ना, तो कितना आएगा? मान लो इन संख्या में सब में एक्स एक्स लगा लिया करो आप। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा 3x प्लस 6x प्लस 2 बट्टे क्या संख्या है? पदों का योग, मतलब संख्याओं का योग, पदों की संख्या 1 2 3 संख्याएं तो है, 3 का भाग देना है ना। 3 और 6 9, 9 2 11, 11 बट्टे 3 x, इतना औसत आया, है ना। और औसत हमें दिया कितना सवाल में? 44। औसत हमें सवाल में कितना दिया? 44। तो 11x बट्टे 3 बराबर 44 कर देंगे। 11 चौक 44, x बराबर 4 तिया 12, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या? बड़ी संख्या कौन सी है? क्या है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो बड़ी संख्या बता दो। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुणा 12 अर्थात 72। ठीक है, 72। हमें दिया था तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है, फिर बताया था उन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 44 है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? तो हमारे अनुसार हमारे जो सवाल का औसत 11 बट्टे 3, 11x बट्टे 3 निकल गया। 11x बट्टे 3 हमने 44 के बराबर किया तो x बराबर 12 निकल के आया। ठीक है, बड़ी संख्या 6 थी तो 6 गुणा 12 बराबर 72। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी ऐसे ही आगे तीन संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से आधी है। तीनों संख्याओं का औसत 56 है। पहली संख्या क्या है ना, चलो करते। पहली दूसरी तीन संख्या हो गई। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, पहली दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। दूसरी की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली दूसरी की 2 गुनी, पहली और तीसरी की आधी है ना, तीसरी आधी है।
ये बोला है ना, तीनों संख्याओं का 56 दिया है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की आधी, ऐसे हो सकती है ना, ऐसे है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली दूसरी की दोगुनी और तीसरी संख्या से आधी है, तीसरी से आधी, तीसरी 4 हो गई तो 4 से आधी तो ठीक है। और आप यहाँ हमेशा x लगा लिया, जैसे 2x और ये तो x ही रह जाएगा, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालते हैं। एवरेज कितना आएगा, 2x प्लस x प्लस 4x से 3, 3 और 4 7x, कितना एवरेज निकल के आया, 7x बट्टे 3। हमें दिया कितना सवाल में, 56, बराबर करते हैं 7x बट्टे 3 बराबर 56, 7 से 56 8 बार, तो x बराबर कितना, 8 दिया 24। तो पूछा पहली संख्या तो तीसरी संख्या का अंतर क्या है ना, पहली और तीसरी का अंतर, ठीक है। क्या बोला, पहली और तीसरी का अंतर, अंतर में बड़े में छोटे घटाना होता है, पहली और तीसरी का अंतर, ये आ जाएगा, पहली कितनी है 2, तीसरी 4, छोटे में से बड़े घटाना है और इसमें गुणा करना है 24 का, 2 गुणा 24, 24 दूनी, ठीक है। मैं 3 संख्या दी थी, बोला था पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 56 है। हमारा औसत 7x/3 निकल के आया। 7x/3 को हमने 56 के बराबर रखा, तो 7 8 56, x बराबर 24 हुआ। पूछा था पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या 2 तीसरी 4 है, इनका अंतर 2 रहेगा, 2 गुणा 24 48, ठीक है। आ गया, तीन संख्याओं का योग 140 है, इस बार योग दिया है 140। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की 4 गुनी है। तीसरे से गिन लो, तीसरे की 4 गुनी है तो एक की तो ये 4, ये 2 गुनी, ठीक है। तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। ये हो जाएगा 4x, ये 2x और ये x, इनका योग 140 है, तो योग करो, जोड़ो इस बार, 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 140, ये हो गया 7x बराबर 140, x बराबर 140/7, 140, 7 दूनी 14, 20 बार, तो x बराबर कितना आया 20। बड़ी संख्या कौन सी है, 4x है ना, तो बड़ी संख्या बराबर 4x अर्थात 4 गुणा 20 80, कितना 80, ठीक है। तीन संख्याओं का योग दिया था, तीन संख्याओं का जो योग है वो 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है और तीसरी संख्या की चौगुनी है, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तीसरी की चौगुनी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमने जब सॉल्व किया तो 120 आया, बड़ी संख्या 4x है, तो 20 गुणा 4 80। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल छात्रों को संख्या को निरूपित नहीं कर सकती, ठीक है। कोई कक्षा है उसमें लड़के लड़कियां हैं, तो जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है, और बोला है निम्न से कौन सी संख्या है जो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का निरूपित नहीं कर सकती या प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, ठीक है। देखो, लड़के और लड़कियां, सब बॉयज और गर्ल, इनका जो
संख्या की 3, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है ना। अगर ये 3 है तो ये 1 है, ये तो हुआ 3 और 1, तो ये कुल कितना हुआ 4, मतलब कुल बच्चे कितने हुए क्लास में, इस हिसाब से 4 हुए। तो पूछ रहा है कौन सी संख्या जो है कि वो कौन सा नंबर है इसमें से जो कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकता। तो जो कुल संख्या होगी ना वो 4 से कटने वाली होगी, कोई ना कोई 4 से कटेगी। जो 4 से कटेगी वो संख्या हो सकती है, 4 से नहीं कटेगी वो संख्या निरूपित नहीं कर पाएगी। देखो 40 4 से कटता है, 44 भी 4 से कटता है, 48 भी, 42 नहीं कटता है ना। 42 ही हमारा आंसर, क्योंकि जब कुल संख्या 3 गुनी है, 3 और 1 4 हुए। जब कुल संख्या 4 के आ रही है, 4 में आ रही है ना, तो जो कुल संख्या होगी बच्चे चाहे कितने भी हों वो 4 का मल्टीपल ही होगी, मतलब वो 4 से पूरी तरह कटने वाली संख्या होगी। तो 4 से पूरी तरह 40 कटता है, 44 भी कटता है, 48 भी कटता है, 4 से 42 पूरी तरह नहीं कटता, इसलिए 42 ही हमारे सवाल का आंसर। ठीक है, आगे है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है ना, और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी 2 तो ये 3 गुनी हुई और ये 2 गुनी हुई, ये हुआ ना। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो पहली दूसरी की 2 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी है। तीनों संख्या का औसत 88 है। इनका औसत निकालें तो कितना होगा, पहले ये 6x 3x 2x, इनका औसत निकालो, एवरेज कितना होगा 6x 3x 2x और 3 संख्याएं हैं तो 3, एवरेज ये तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। 6 और 3 9 2 11x, 11x बट्टे 3, कितना एवरेज आया हमारा 11x बट्टे 3। सवाल में कितना दिया है 88, तो 11x बट्टे 3 बराबर 88, x बराबर 8 बार कटेगा, 11 8 88, x बराबर कितना 8 है 24, x बराबर 24। बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी है 2, छोटी संख्या 2 है, 2x छोटी संख्या। तो 2 गुणा 48 कितनी है 48, 48। ठीक है, हमने क्या किया, पहले संख्या जिस रेशियो में उसने दी थी उस रेशियो में लिखा उन्हें, फिर उनका एवरेज निकाला तो एवरेज निकल के आया 11x बट्टे 3, और हमें सवाल में एवरेज कितना दिया था 88। तो 11x बट्टे 3 को जब 88 के बराबर किया तो x 11 से 88 8 बार 8 के 24, x बराबर आया 24। छोटी संख्या उसने कोई छोटी संख्या हमारे पास 2x थी, तो 2x 2 गुणा x का 24 लगाया, तो 2 गुणा 24 48 हमारे संख्या। आगे है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। कोई चिड़ियाघर है उसमें चूहे और कबूतर हैं जिनके कुल सिरों की संख्या तो 90 है और पैर जो है 224 है, तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है पर मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल बेस से बताऊंगा। ठीक है, कोई भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, मान लो हमने इधर लिख लिए चूहे सर, ठीक है। अब बताओ, देखो चूहे और कबूतर, चूहे के 4 पैर होते हैं, अगर मान लो सभी चूहे होते, सभी चूहे तो 90 सिर है, मतलब 90 सिर है, तो 4 गुणा 90 36 360 हो जाते पैर। कितने पैर होते हैं 360। अब एक बार मानो कि सभी कबूतर थे, अगर कबूतर के 2 पैर होते हैं, अगर सभी कबूतर होंगे तो 80 दूनी 80 वो 90 दूनी 180,
अगर सभी चूहे होते और 90 सिर थे, मतलब इसका 90 चूहे हुए तो पैर कितने हो जाते? 360। और सभी कबूतर होते और 90 ही सिर हैं तो कबूतर के 2 पैर, तो कितने पैर हो जाते? 180। पर पैर हमें दिए कितने? 224। यहाँ 224 रखें बीच में, ये घटाओ 360 में से इसे घटाओ 224, तो कितना बचेगा? 6 और 3, 180 में से 224 घटाओ कितना बचेगा? 224 में 180 घटाओ तो 44 से काटो। अब 4 से काटने के बाद 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 चौक 34 हुआ। ठीक है, 11 34। ठीक, 11 और 34 कितना हुआ? 11 34, 11 प्लस 45, 34 रेशियो जो है वो कितने बराबर है? 90। यही तो है, मतलब 45 जो रेशियो आया वो 90 के बराबर है। और 45 से 90 2 बार कटेगा, 1:2। कितना आया? 1:2 के बराबर है। क्या पूछा? कबूतर। कबूतर है कितने? 34, है ना? कबूतर है कितने? 34। 34 गुणा 2, 34 दूनी 68। कितने कबूतर है? 68। 68 कबूतर है। अगर आप चूहे निकालना चाहें तो कितने? 11 2 गुणा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी ऐसे ही है। भेड़ और चरवाहों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है ना? पैर कितने हैं? पैर जो है, पैर 16 है तो सिर कितने हो गए? 16 है। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। 16 जो है ये 10 अधिक है। अगर 10 कम कर दें 6 सिर हो। ठीक, सिर कितने हो गए? 6, क्योंकि सिर कितने, जो पैर थे वो सिर से 10 अधिक थे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से। भेड़, भेड़ मतलब सिप और हिल मान लो, चरवाहे। ठीक है, कितने सिर हैं? 6। अगर मानो सभी भेड़ होती तो 6 सिर है, मतलब 6 भेड़ होती, 6 भेड़ के 24 पैर होते। कितने पैर होते? 24। ठीक है, और अगर सभी चरवाहे या सभी आदमी होते चलाने वाले तो 6 से 12 पैर होते। भाई एक आदमी के 2 पैर होते तो पता ही होगा ना आपको, 12 पैर होते। और हमें कुल पैर दिए कितने? 16। सवाल में हमें 16 पैर दिए हैं। अगर 16 में से 12 गया तो 4, और 24 में से 16 गया तो 8, मतलब 1:2। 4 1 4, 4 2 8, 1:2 हो गया। 1:2 मतलब 3 रेशियो हुआ। 3 रेशियो किसके बराबर हुआ? 6 पैर है और 6 सिर है, 6 के बराबर, तो 1 रेशियो 3 दूनी 6 2। ठीक है, तो पूछा भेड़ों की संख्या क्या होगी? भेड़ कितनी है? भेड़ एक रेशियो में, तो भेड़ जो होंगी कितनी होंगी? 1:2 बराबर 2 भेड़ है। 2 भेड़ है। ठीक है, और 4 आदमी है। ठीक है, भेड़ों की संख्या 2 है। आगे चलते हैं। आगे बस इतना ही था, और मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वो एक बार गलती हो गई थी थोड़ा जोड़ने में, तो मैंने सुधार दी थी। बाकी गलती हो ही जाती है कभी थोड़ा जोड़ने घटाने में कहीं, तो मैं देख लेता हूँ। आप फिर कमेंट में बता सकते हैं कोई गलती होती है तो। बाकी पीके स्टडी ग्रुप जो हमारा चैनल है, जिस चैनल का नाम पीके स्टडी ग्रुप है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और इसी चैनल के नाम से हमने टेलीग्राम बनाया हुआ है, टेलीग्राम बनाया हुआ, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम पे आपको इसकी ये बोर्ड पीडीएफ जैसा मैं लिखा है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाया करेगी, है ना। और
बाकी आप क्लास को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। पूरा देखने के बाद क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और फिर पढ़ाई करते रहें। बाकी हम लोग ऐसे ही, मैं लगातार ऐसे ही क्लास लेता रहूँगा। कभी कल 2 दिन पहले लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ा, तो मैंने एक दिन क्लास नहीं ले पाई थी, वरना वैसे मैं अपनी तरफ से कोई छुट्टी नहीं करता हूँ। कंटिन्यूसली आपको रोज़ एक क्लास मिला करेगी। किसी दिन कोई इमरजेंसी है, लाइट नहीं आ रही है, तो वो अलग बात है, ठीक है। और हम लोग सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं पूरा अर्थमेटिक पढ़ाऊँगा आपको, जैसे ऐसे पढ़ाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और पूरा एडवांस भी पढ़ाऊँगा, सब कुछ, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी, कोई एग्ज़ाम होंगे जैसे अपना यूपी पुलिस है या कोई और एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मैथ के भी और रीजनिंग के भी, ठीक है। आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बाकी इस क्लास को आप लोग किसी की भी तैयारी करते हो, जहाँ अगर मैथ आ रही है ना, अगर मैथ आ रहा है वहाँ पे, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। चाहे फिर टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, किसी कलर का एग्ज़ाम हो, है ना, सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, केंद्र का, कहीं का भी हो, राज्य का, सेंट्रल का, कैसा भी एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ अगर मैथ आ रही है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए सफिशिएंट होगी। और बाकी फिर मैं चलता हूँ भाई। एक बात है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपना रिव्यू दें और कमेंट करें, ठीक है। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अगली क्लास।